प्यारे परीक्षार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी टीचिंग परीक्षा में। आज हम देखने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की एक ट्रिक। सदिश और अदिश राशियों को हम एक ट्रिक की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम कैसे पहचानें कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल रहने वाली है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्केलर और वेक्टर होती क्या है। स्केलर क्वांटिटीज मतलब अदिश राशियां, तो ऐसी राशियां जिसमें केवल क्या रहता है, परिमाण रहता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता, दिशा नहीं रहती, तो हम उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें क्या हो गया, हम मोटे हो गए, हमें मोटापा आ गया, और ये आजकल की एकदम बेसिक प्रॉब्लम है कि हमें मोटापा आ गया। तो हमने क्या किया, एरिया ऑक्यूपाई किया। मोटे हो गए मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि हम आगे से मोटे हो रहे हैं, पीछे से मोटे हो रहे हैं, या कहाँ से मोटे हो रहे हैं? तो हमें ये तो मालूम ही नहीं है, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं मालूम है। ठीक है, हमें दिशा नहीं मालूम है कि हम कहाँ से मोटे हो रहे हैं, हमारा क्षेत्रफल कहाँ से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशियां कहेंगे। वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, मतलब कि सदिश राशियों की अगर बात करते हैं, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, मुझे उसको इस तरफ ढकेलना है, मुझे क्या करना है, उसे इधर ढकेलना है, तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स लगाना है मतलब क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, परिमाण आ गया। और इस तरफ ढकेलना है मतलब यहाँ ढकेलना है, मतलब क्या हो गया, वो दिशा आ गई, डायरेक्शन आ गया। मतलब देखिए इसमें परिमाण भी आ रहा है, दिशा भी आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, सदिश राशियां। ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि कौन सी स्केलर है या कौन सी वेक्टर है? तो इसे हम एक ट्रिक की मदद से अभी समझेंगे। ठीक है, ट्रिक की मदद से अब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें क्या करना है, ये सदिश राशियों को शादी से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है, सदिश मतलब आप समझ लीजिए शादी। ठीक है, और सदिश मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने वेक्टर की ट्रिक्स देख ली तो बची हुई सारी क्या है, हमारी अदिश राशियां है, स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आज वेक्टर की ट्रिक देखना है, और उसके अलावा जितनी भी रहेगी वो सारी क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटीज रहेगी। तो देखिए अब हमें सब चीज़ों को शादी से रिलेट करना है। तो पहला हम देखते हैं बल। तो बताइए क्या हम शादियों में बलपूर्वक कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? हम कोई भी कार्य फोर्सफुली नहीं कर सकते। मतलब जितने भी टाइप के बल है, उत्प्लावन बल, बलाघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये सारी क्या है, सदिश राशियां है, क्योंकि हम शादियों में बलपूर्वक कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि भार। तो शादियों में क्या होता है, माता पिता के कंधों पर भार आ जाता है। क्या आ जाता है, पेरेंट्स के कंधों पर भार आ जाता है। तो ये जो वेट है, भार है, ये क्या है, हमारी सदिश राशियां है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बैग। शादियों में क्या रहता है, पैसों से भरा हुआ बैग रहता है। आप देखते होंगे कोई एक, जैसे पापा हो गए हमारी शादियों में, तो वो बैग लेकर घूमते, उसमें पैसे रहते, कहीं पे भी पैसे लगेंगे तो वो क्या करते, निकाल के देने का काम करते पैसों को। तो बैग को किससे रिलेट करना है, वेग से, आवेग, औसत वेग, समवेग। तो ये चारों भी क्या है, हमारी सदिश राशियां है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि शादियों में एक नए रिलेशन की क्या होती है, स्थापना होती है। अगर शादी हो गई मतलब क्या हो गया, एक रिलेशन की स्थापना हो गई। तो स्थापना को आपको किससे जोड़ना है, विस्थापन से जोड़ना है। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो गया, हमारी सदिश राशि हो गई। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद शादियों में कपल्स के बीच में तू तू मैं होना स्टार्ट हो जाती है
है ना, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? घर्षण। तो ये जो घर्षण है ये भी क्या है? हमारी सदिश राशियां। लेकिन क्या सारी शादियों में लड़ाई होती है? क्या नहीं होती। कुछ जो शादियां रहती है वो प्रेरणादायक भी रहती है। क्या रहती है? प्रेरणादायक, एकदम प्रेम पूर्वक रहते हैं जिन लोग, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणादायक, मतलब प्रणोद। प्रेरणादायक को किससे रिलेट करना है? आपको प्रणोद से रिलेट करना है। इसका मतलब ये भी क्या है? सदिश राशि। ठीक है। उसके बाद देखिए ये त्वरण जो है, त्वरण, तो हमें क्या करना पड़ता है? शादियों में काम जो है फटाफट तुरंत तुरंत करना पड़ता है, हम उसमें लेट नहीं कर सकते, नहीं तो सारे हमारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। मतलब तुरंत, तुरंत को किससे रिलेट करना है? त्वरण से। तो जो गुरुत्वीय त्वरण या ऐसे ही जो त्वरण रहता है, एक्सीलरेशन जो रहता है, वो हमारी क्या है? सदिश राशि है। बाकी की देखिए जो दो है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षेत्र आ रहा है, तो इसे आपको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ पे भी क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो आपको याद करना है क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आप क्षेत्र में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी बची हुई है वो क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशियां है। ठीक है, तो आपको ट्रिक पसंद आई है तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन सी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है। एकदम सिंपल ट्रिक है, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम में कि स्केलर कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि सदिश राशि इनमें से कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? तो ट्रिक से याद करिए, हमें क्या दिख रहा है? त्वरण दिख रहा है, मतलब तुरंत। हमें सारे काम क्या करना पड़ता है? तुरंत करना पड़ता है, हम कोई भी चीज़ों को लेट नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सीलरेशन हमें दिख गया वो क्या है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी हमने दूरी नहीं देखा और गति भी, इसकी कोई हमने ट्रिक नहीं देखी, इसका मतलब ये स्केलर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी जल्दी ट्रिक की मदद से हमने क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अदिश बताइए। अदिश, तो हमें तो ट्रिक किसकी पता है? वेक्टर की पता है, सदिश की पता है। तो हम हमारी सदिश राशियों को पहले अलग कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था? बैग, पैसों से भरा हुआ बैग रहता है, मतलब कि ये जो संवेग है, ये जो संवेग है हमारे शादी से रिलेटेड है, सदिश राशि है, तो इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पेरेंट्स के कंधों पर क्या आ जाता है? भार आ जाता है, इसका मतलब ये भी क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद हम कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? ये भी सदिश राशि है। तो ये जो मास है, द्रव्यमान, यही क्या है? हमारा सही ऑप्शन है। ये क्या है? हमारी अदिश राशि है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? फिर से क्या पूछ रहा है? स्केलर। तो इसमें भी हमें क्या करना है? हमारे वेक्टर को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए बल, अभी हमने देखा बलपूर्वक, फोर्सफुली कार्य नहीं कर सकते, इसका मतलब ये सदिश राशि हो गई। उसके बाद वेग, वेग इसे हम किससे रिलेट कर रहे थे? पैसों से भरे हुए बैग से। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? हमारी सदिश राशि हो गई। उसके बाद त्वरण, तुरंत। ठीक है, मतलब कि एक्सीलरेशन, ये भी क्या हो गई? हमारी सदिश राशि हो गई। तो ये जो दाब है, ये जो दाब है, प्रेशर जो है, यही क्या है? हमारा सही ऑप्शन है, ये अदिश राशि है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है ना, ये एरिया है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये जो एरिया है किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ये हमें नहीं पता। हमने बैलून लिया, बैलून है, फुग्गा है, बैलून, उसे हम प्रेस कर रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है हम उसे नहीं बता सकते। तो दाब जो है, जो दाब है वो क्या है? हमारी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? फिर से पूछ लिया कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी, तो हम हमारे वेक्टर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वेग और ये जो बल है, ये हमें क्या दिख गया? हमारी सदिश राशि दिख गई। वेग को किससे रिलेट करना है? बैग से,
और हम बलपूर्वक कार्य नहीं कर सकते, तो ये दोनों हमारी सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। तो बची हुई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यही क्या है, हमारी अदिश राशि है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये बताना है। तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमें वेग दिख गया, मतलब पैसों से भरा हुआ बैग दिख गया, तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, हमारी सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी की जो ये तीन है, समय, आयतन और गति, ठीक है, ये हमारी ट्रिक से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ट्रिक पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।